तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिव्य शक्ति धारकों को मरने के बाद दफनाया जाता है। वहीं पे बदले की आग में तड़प रही आत्माएं हमेशा के लिए पिशाच बन जाती हैं। अगले सीन में हम कुडो और ओकाइटो को देखते हैं। वहीं पे काजुसी भी आता है। इसके बाद वो तीनों महाराज के पास जाते हैं। उनका नाम होता है ताकाहितो। उनके पास फ्यूचर देखने की शक्ति होती है। काजूसी उन्हें कहता है, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, ये जानते हुए भी कि हमारे परिवार का एक सदस्य ने इतना बड़ा गुनाह किया। आज से तात्सुइसी परिवार कुडो परिवार के लिए काम करेगा और मैं पूरा जोर लगा दूंगा कि हमारी खोई इज्जत फिर से वापस आ सके। ताकाहितो कहता है, मेरे पिता महान सम्राट के ओर से मैं तात्सुइसी परिवार को माफ़ करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम भी अपने वादे की इज्जत रखोगे। इसके बाद ओकाइटो कहता है, मुझे पता चला कि आपको एक दिव्य संदेश मिला है। ताकाहितो कहता है, मौत की सल्तनत से एक ऐसी क़यामत उठेगी, इसमें सब खत्म हो जाएगा। एक ऐसा अंधेरा फैलेगा जो बढ़ता ही रहेगा और कभी नहीं मिटेगा। एक जंग होने वाली है, बहुत सी जानें कुर्बान होंगी। इसके बाद वो तीनों जा रहे होते हैं। तभी ताकाहितो कुडो से कहता है, हमने सुना तुमने सगाई कर ली, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं मियो एक प्यारी सी ड्रेस पहनी होती है। हाजुगी उसकी पोस्चर ठीक कर रही होती है। वो मियो से स्माइल करने के लिए कहती है, लेकिन मियो से नहीं होता है। तभी हाजुकी कुडो का बचपन का एक बात बताती है, जिसे सुनकर मियो हंसने लगती है। हाजुकी कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मुझे यही सुनना था। अगले सीन में हम देखते हैं कुडो उसी जासूस से मिलता है। वो उसे कहता है, कुछ पता चला उसवा खानदान के किसी भी सदस्य का? वो आदमी कहता है, मैंने हर रास्ते से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इस नाम से उस परिवार का एक भी कागज नहीं मिला। कुडो कहता है, तुम्हें जो भी जानकारी मिले ले आओ, शहर का हर जगह छान मारो। अगले दिन कुडो के पास शाही मंत्रालय से एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जो कि कह रहा था, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ मियो। उसका नाम हराता सुरुकी होता है। कुडो उसे कहता है, क्या आपको कब्र खोलने का मकसद पता चला? सुरुकी कहता है, हमने पाया कि जहाँ पे ये घटना हुई है उसके पास बहुत सारे लोग बेहोश मिले। उसके बातों से कुडो को पता चल जाता है कि सुरुकी शाही मंत्रालय से नहीं है। सुरुकी कहता है, आपने सही कहा, लेकिन उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है। वैसे तो मैं सुरुकी ट्रेडिंग नाम की एक कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे कामों के लिए भी बुलाया जाता है। अगर आपको कोई बात करनी हो तो मैं हमेशा हाजिर मिलूँगा। इसके बाद रात को कुडो और बाकी सभी उसी जंगल में होते हैं जहाँ पे वो कब्र खुला होता है। वहीं पे उन्हें एक आदमी बेहोशी के हालत में मिला होता है। काजूसी कहता है, मुझे जिंदा लोगों से श्राप को हटाना आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यह बेहोश इंसान में कितना काम करेगा। ओकाइटो कहता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम पूरी कोशिश करो। काजूसी उसकी शक्ति का इस्तेमाल करता है। तभी उसे कुछ बहुत ही खतरनाक पिशाच दिखाई देते हैं। काजूसी डर जाता है। वो कहता है, यह श्राप तो बहुत ही ताकतवर है, मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ पिशाच कुडो और उसके टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मियो सपना देख रही होती है कि बहुत सारे पिशाच उसे पकड़ लेते हैं। इधर कुडो पिशाचों के ऊपर हमला कर देता है। अगली सुबह वो एक पिशाच को ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ हाजुकी, मियो और यूरी शहर में गए होते हैं। तभी मियो को उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। हाजुकी कहती है, तुम पहले से ही बहुत कोशिश कर रही हो, मेहनत के साथ थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो क्यों ना अब हम सभी घर चलें। इसके बाद वो तीनों जा रहे होते हैं। तभी एक बच्चा मियो से टकरा जाता है, जिससे कि उसका पाउच गिर जाता है। मियो उसे उठाती है। तभी एक रोशनी आती है और उसे चक्कर आने लगता है।
वो गिरने वाली होती है तभी कूडो उसे पकड़ लेता है। उसे लगता है वो कूडो है, लेकिन वो सुरुकी होता है। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।